हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है चैनल निधि सफारी पर। जो हम संविधान की सीरीज़ चला रहे हैं, उम्मीद है आप लोग उस वीडियो को देख रहे होंगे। उसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग शुरू करते हैं भारत के राष्ट्रपति से संबंधित कुछ वन लाइनर प्रश्नों से। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो होता है राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जाती है? ब्रिटेन के सम्राट से। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। इतना क्लियर? आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? तो संचालित करता है निर्वाचन आयोग। और आप अगर देखेंगे तो अभी आज ही के अखबार में आया है राष्ट्रपति चुनाव के बारे में नोटिफिकेशन कि अब राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहा है। तो अब आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट में कि किस तिथि को राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहा है। आज हमारे निर्वाचन आयोग ने इस बारे के बारे में डिक्लेरेशन कर दिया है। आगे प्रश्न है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो यह लागू है आपके गोवा में। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? राज्य के लिए। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका आता है, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39A में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कौन सा अधिकार शामिल नहीं है? सूचना का अधिकार। अब हम कुछ प्रश्न करने जा रहे हैं जो कि है भारतीय संसद से संबंधित। क्या क्या है देखते हैं। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? संसद के नाम से। भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है? लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। संसद में कितने सदन हैं? 2 सदन। संसद की किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो यह है लोकसभा। संसद का स्थायी सदन कौन सा है? राज्यसभा। भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन है? वो है राष्ट्रपति। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समय अंतराल होना चाहिए या होता है? तो होता है 6 माह। भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति। भारतीय संसद की संप्रभुता किससे प्रतिबंधित है? न्याय समीक्षा से। भारतीय संसद की दोनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? साधारण विधेयक के संबंध में। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। संयुक्त भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? 4 बार। क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है? कभी नहीं। आगे बढ़ते हैं। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद में बैठक होना आवश्यक है? तो 2 बार। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति। संसदीय प्रणाली का कौन सी प्रथा भारत की देन है? शून्यकाल। संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन सा होता है? प्रश्नकाल। क्लियर? फिर आपका प्रश्न आता है, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ पर है? 1955 अधिनियम में। कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? 7 वर्ष। यदि कोई भारतीय व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं होगा। अब हम प्रश्न करने जा रहे हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित। देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों होना चाहिए। यहाँ पे सिंतो लिखा हुआ है। नीति निर्देशक तत्वों, ये तत्वों होगा, ठीक है। कि वो शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन किसका है? KT शाह। यह बात बहुत बार पूछी गई है। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है? नीति निर्देशक तत्व। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या समानता है? ये एक दूसरे के पूरक हैं। क्या नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? कुछ का हो सकता है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में कहाँ सुनिश्चित किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना कहाँ सम्मिलित है? यह कहाँ लिखा हुआ है? यह लिखा है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में।
संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो यह करता है नीति निर्देशक तत्व। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? तो यह अनुच्छेद 51। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? 14 वर्ष। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब हमारे कुछ प्रश्न होंगे जो कि हैं भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जाती है? संयुक्त राज्य अमेरिका। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? एकल संक्रमणीय प्रणाली। उपराष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद के दोनों सदन। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? जब मतों के बराबर रहने की स्थिति में। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यह भी बहुत बार पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? संसद को। किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है? राज्यसभा में। भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहा है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यह भी इम्पोर्टेंट है। मोहम्मद हामिद अंसारी का क्रम के हिसाब से कौन से राष्ट्रपति हैं? 12वें। उपराष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार के नामांकन के लिए निर्वाचन मंडल में कम से कम कितने अनुमोदन आवश्यक हैं? 20। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है? सर्वोच्च न्यायालय। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति किसका समान वेतन मिलता है? लोकसभा अध्यक्ष के समान वेतन मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आपका आ जाता है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? अनुच्छेद 63 में। उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य नहीं हो सकता? राज्यसभा का। अब हम लोग प्रश्न करेंगे राज्यसभा से संबंधित। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न है कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो यह अधिकार है विधायी अधिकार। फिर भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? सांसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा। श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल भारतीय गणतंत्र में कौन सी राष्ट्रपति बनी? 12वीं। कौन से राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ? संविधान सभा द्वारा। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 12। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है? 1,50,000 रुपये इसमें लिखा है। कुछ संशोधन हुआ है, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं कि वर्तमान में कितनी उनकी तनख्वाह है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? 3 वर्ष। राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 50-50। भारत में किस चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? राष्ट्रपति के चुनाव में। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है? 6 माह में। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में अपने पद पर कौन रह सकता है? राज्यपाल। राष्ट्रपति किसी सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? संघ व समवर्ती सूची पर। जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किसकी अनुमति के बाद यह अधिनियम बन जाता है? राष्ट्रपति की अनुमति के बाद। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित मामले कहाँ भेजे जाते हैं? उच्चतम न्यायालय में। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्ष।
राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? संसद द्वारा महाभियोग चलाकर। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? संविधान का अतिक्रमण करने पर। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? ये कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? अनुच्छेद नंबर 60। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? नीलम संजीव रेड्डी। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? बिहार से। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई? डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? उपराष्ट्रपति की। वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? राष्ट्रपति की। लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 14। भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? संघीय मंत्रिपरिषद। कौन सा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा? एम हिदायतुल्ला। आगे बढ़ते हैं। किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है? धन विधेयक को। युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन उसे क्षमादान दे सकता है? राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति ने किसी मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? किस मामले में? भारतीय डाकघर अधिनियम। यह पूछा गया, कई बार पूछा गया। भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ये यहाँ पे शायद पूरा नहीं लिखा है, तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो ही इसको करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। कोई सलाह हो उसे भी बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाएं, और जो लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हों तो वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।